नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। दिसंबर महीना कैप्रिकॉन लग्न के लिए मकर लग्न के लिए कैसा रहेगा। एसेंडेंट शब्द इस्तेमाल किया है, लग्न शब्द क्या, लग्न कुंडली में 10 लिखा होगा आपका, तो ये वीडियो देखिएगा। नंबर 1। दूसरा देखिए, इसका हेडिंग लिखा है मैंने, अ रिलीफ फ्रॉम स्ट्रेस एंड अ बिग ट्रैवलिंग। मतलब देखिए 29 अगस्त से जो आप, मतलब सितंबर पूरा महीना, अक्टूबर पूरा महीना और नवंबर भी पूरा महीना, जो 13 दिसंबर तक जो मानसिक तनाव है, मतलब ये लास्ट वीक ऑफ लास्ट समझो 2-3 वीक में 13 तारीख तक ये जो बहुत बड़ा स्ट्रेस में आप गुजर रहे हैं, उस स्ट्रेस में से भी आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। जाता हुआ शनि मकर राशि से अब जाने लग जाएगा शनि, अब वो कुंभ की तरफ आगे बढ़ेगा और ये रिलीफ देना ही चाहिए, उसका वो टाइम हो चुका है आपके लिए रिलीफ देने के लिए। और देखिए केयरफुल रहने की तारीख है जो मैंने लिखा है, इसको सर्कल कर दीजिएगा। जो आप नौकरी करते हैं, देखिए मैं शनि लग्न में होगा तो संघर्षपूर्ण जीवन होता है, मतलब बहुत मेहनत वाला। अगर आप सर झुका के काम करते रहते हैं तो एम्पायर खड़ा हो जाता है ये लग्न का शनि से, बहुत बड़ा लोग, बहुत लोगों के हाथ के नीचे आपके काम करेंगे, ये सब शनि का कृपा आप पर उतरता है। बट शनि का अगर जो आप नेगेटिविटी, यानी कि आप कोई भी गंदी आदत से अगर आप जुड़े हुए हैं, और वो आप अच्छी तरह से जानते हैं, गंदी आदत को मैं डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूं यहाँ, तो उसका वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। सो अगर कोई गंदी आदत है तो उसको टालिएगा। केतु कर्मस्थान में, स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाइएगा, यानी कि कुत्ते को खाना खिलाना है, और हो सके तो कंबल का दान करो ठंडी में। देखिए अभी जनवरी महीने के आजू बाजू दिसंबर में ठंड आने की शुरुआत हो जाएगी, विंटर हो जाएगा शुरू। अक्टूबर 2023 तक ये आपके कर्मस्थान में विराजमान है, 29 अक्टूबर तक 2023 तक, यानी कि अभी 6 महीना ही काटा है इसने, केतु ने आपके कर्मस्थान में। केतु मतलब देखिए ये कर्मस्थान में असंतोष तो देगा ही आपको, इनसेटिस्फेक्शन दे रहा है। अब ये जो तारीख मैंने बोला केयरफुल रहने का, इसको नोट करके रखिए कहीं। ये काम धंधे के लिए टफ टाइम है। देखिए जो हेल्थ वाइज केयरफुल रहना है वो तारीख अलग है, ये जो तारीख है आपके लिए काम धंधे के लिए स्ट्रेसफुल साबित हो सकती है। तो ये तारीख कहीं भी लिख के रखिएगा, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 27, 28। इन दिनों में कोई भी नया काम, या तो बॉस को मिलने जाना हो, कोई कॉम्प्लिकेशन जैसा लग रहा हो, कोई नई पार्टी से मिलना हो, तो टालिएगा। मैं ज्यादातर ऐसा देखता हूं कि आप लोगों का, देखिए एक चीज मैंने देखा है कि फैशनेबल चीज से जुड़ा हुआ जीवन होता है, लेडी लक आपको साथ देता है। और इस महीने में देखिए मैं समझता हूं आपको 24 नवंबर से 28 दिसंबर तक आपका स्पाउस बहुत तरक्की कर रहे हैं, स्पाउस की बहुत जबरदस्त तरक्की हो रही है। आने वाला 1.5 साल तक आपका स्पाउस, और आने वाला 1 साल ऐसा रहेगा कि जिसमें आपका स्पाउस और तरक्की करेगा। और आपको स्पाउस से देखिए 24 नवंबर से लेकर 28 दिसंबर तक आपकी पत्नी से, अगर आप कैप्रिकॉन मेल है तो पत्नी से पैसा मिलने का संभावना है, ये ध्यान में रखिएगा। ये 28 दिसंबर तक आपको पैसा लेना ही पड़ेगा, आपके पार्टनरशिप में बिजनेस है तो भी, उससे पार्टनर से भी। और 29 दिसंबर से, मैंने 14-15 दिसंबर के बाद आपको जो बोला, ये आपके लिए कोई ना कोई बड़ा ट्रैवलिंग दे देगा। अगर आप फॉरेन कंट्री ट्राई कर रहे हैं तो ये मीटर आपका ऑन हो चुका है, ऐसा समझिए। कर्मेश आपके 12 में, मतलब काम धंधे के लिए आपको फॉरेन जाने का, अगर कंपनी फॉरेन से रिलेटेड हो, शिपिंग कंपनी हो, ट्रांसपोर्टर से रिलेटेड कामकाज हो, वैसा ही कामकाज होता है आप लोगों का, फैशन इंडस्ट्रीज से जुड़ा हुआ कामकाज। बट फॉरेन से जुड़ा हुआ तो फॉरेन मौका मिल सकता है। कर्मेश 12वें में गए और षष्टेश भी 12 में, मतलब आपका नौकरी धंधे के स्थान का स्वामी भी 12 में, काम धंधे के स्थान का भी स्वामी 12 में। ये आपको फॉरेन से रिलेटेड कामकाज हो तो लाभदायक है, बाकी इंडिया में रिलेटेड कामकाज है तो मैं ऐसा मानता हूं कि अभी आपको लास्ट समझो 13 तारीख के बाद, यानी कि 14 दिसंबर से आपको एक अच्छा खासा रिलीफ मिलने लग जाएगा। और मैं मानता हूं ये आपको फॉरेन जो लोग ट्राई कर रहे हैं उनके लिए फॉरेन चांस ये दे सकता है। अब देखिए जॉब के लिए बेस्ट है 22-23, अगर इफ यू आर ए जॉबलेस तो ये 22-23 बेस्ट रहेगा, आपके हाथ में तारीख है तो। बिजनेस के लिए मैं नो इसके लिए बोल रहा हूँ, कर्मेशी 12 में। तो अभी अगर बिजनेस नया शुरू करना है, ये राहु फोर्थ में उसने आपका जीना हराम कर दिया है, मतलब मन की शांति हराम कर दी है इस राहु ने आपकी।
मैंने स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाने बोला, कंबल का दान करने बोला, साल में एटलीस्ट 3 कंबल का दान करो इस बार विंटर में, क्योंकि केतु आपके कर्मस्थान में है, ये आपको कुछ ना कुछ तकलीफ देगा। और राहु 23 दिसंबर को विष्णु सहस्त्र नाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा। आपका जो जहाँ रहते हैं उस जगह पे या तो सत्यनारायण का पूजा कराओ या कुछ ना कुछ रिलीजियस फंक्शन होते रहना चाहिए, क्योंकि ये राहु 4th में मन की शांति का हरण करता रहेगा। बिजनेस के लिए मैंने इसके लिए नो बोला है। हेल्थ के लिए आपको 12, 13 और 27 केयरफुल रहने का तारीख मैंने बोला। 12, 13 और 27 यू हैव टू बी वेरी केयरफुल फॉर हेल्थ। अगर उम्र ज्यादा है तो की बात, छोटे हैं तो कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं आता। स्टूडेंट के लिए मैं नहीं मानता कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि गुरु आपका हायर एजुकेशन हाउस को देख रहा है, तो ये एक अच्छा है। फास्ट जो डिसीजन मेकर है वृषभ में मंगल, वो भी अच्छा है फास्ट डिसीजन मेकिंग के लिए। स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। इस महीने में प्यार करते हैं उनके लिए 24, 25, 26 बेस्ट है। ये रोमांटिक टाइम रहेगा। अगर किसी को प्रपोज करना हो आपको तो 24, 25 एंड 26 विल बी द बेस्ट वन। विवाह के लिए यस, ये गुरु आपके सप्तम को देख रहा है। देखिए 24 नवंबर से गुरु मार्गी हो गया। मार्गी हो गया मतलब जो गुरु का जो आपका विवाह का जो बात जो आ रहा है और अटक रहा है, वो अभी चल जाएगा, आगे चल जाएगा। जनरली आपका जो स्पाउस है यानी पति या पत्नी थोड़ा सेंसिटिव ज्यादा है, और मैंने बहुत बार तो उम्र में भी डिफरेंस देखा है। चाइल्डिश टाइप का पति या पत्नी होता है और बहुत सेंसिटिव होता है, अपनी माँ से बहुत जुड़ा होता है, ओवर सेंसिटिव एंड मदर से अटैच। विवाह के लिए आई से यस। और शेयर मार्केट के लिए 8, 9, 10 बेस्ट है। पंचम है शुक्र 12 में, मतलब जुआ खेलने का ये टाइम नहीं है, बट शेयर बाजार में कुछ इन्वेस्टमेंट ऊपर नीचे करना हो तो 8, 9 और 10 बेस्ट है। अब देखिए बेस्ट टाइम मैंने थोड़ा और डिराइव किया है। अभी डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं, उसमें थोड़ा डिटेल में बताता हूं। 19 दिसंबर वर्क प्लेस के लिए अच्छा रहेगा। इफ यू आर ए जॉबलेस तो ये भी आप लिख सकते हो, 19 भी लिख सकते हो, 19 दिसंबर। अभी रोमांटिक दिन है 24, 25, 26 और 28, 29, 30 कोई ना कोई लकी ट्रैवलिंग लिखा है मैंने। अब डेट वाइज में देखिए 1 दिसंबर से 2 दिसंबर से शुरू करता हूं मैं। इसमें आपके भाई की वजह से, बड़े भाई की वजह से हो सकता है, या चाचा की वजह से, या किसी दोस्त की वजह से आप उसके साथ का झगड़ा हो सकता है 1 और 2 दिसंबर को। यानी कि आपको केयरफुल दोस्ती के साथ, चाचा के साथ, या दोस्ती चाचा या बड़े भाई के साथ बर्ताव में आपको केयरफुल रहना है। अब 3 दिसंबर से 5 दिसंबर एक ऐसा होगा आपका, 3 से 5, 3 to 5 दिसंबर, ये कुछ ऐसा होगा कि आपको दुख होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में जाएंगे तो ये फायदा होगा। जैसे कोई भी छोटी सी घटना हो और इससे आपको लगे कि ये तो गलत हो गया, किसी ने नुकसान कर दिया ऐसा, बट लॉन्ग टर्म में ये आपके लिए 3 से 5 में जो होगा, ये आपका हो सकता है दिलदारपना से आपने कोई पैसा वैसा वापर दिया हो, आपके पत्नी के परिवार के लोगों के लिए आपने कोई पैसा वापर दिया हो, ये भी हो सकता है। अपनी प्रतिष्ठा के लिए जो आपने खर्च किया होगा 3 से 5 में, वो लॉन्ग टर्म में बहुत गुना रिटर्न आएगा, ये संभावना है। अभी 6, 7 और 8 देखिए ये थोड़ा मानसिक तनाव का रहेगा। आप थोड़े चुप रहना चाहेंगे या टेंशन आएगा। 6, 7, 8 थोड़ा अपमानजनक सिचुएशन भी रहेगा, आपको दुख होगा। ऐसा सिचुएशन 6, 7, 8 में होगा। अब 9, 10, 11 और 12 तारीख ये आपके पत्नी का परिवार का या पति के परिवार के लोग अपने ईगो में रहेंगे, आप आपके ईगो में रहेंगे, आप आपके सम्मान में रहेंगे, और ये स्ट्रेस बीतेगा आपको 9, 10, 11, 12 अपने फैमिली और अपने पति या पत्नी के परिवार के बीच। 13 दिसंबर से 15 दिसंबर देखिए भाई बहन के साथ या पड़ोसी के साथ बिहेव करते वक्त थोड़े केयरफुल रहो। 13, 14, 15 अगर देखिए इसमें भाई, छोटे भाई की बात कर रहा हूं या छोटी बहन की बात कर रहा हूं, इनके या पड़ोसी के साथ का बर्ताव में थोड़े केयरफुल रहो। अभी उसमें क्या देखिए आपका कुछ बिजनेस उनके साथ इन्वॉल्व है या ये, तो ही ये प्रॉब्लम हो सकता है, अदरवाइज ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं हो सकता। भाई बहन और पड़ोसियों के साथ का इशू कोई बहुत बड़ा नहीं होता। अब 19 तारीख इस महीने का सबसे अच्छा तारीख है वर्क प्लेस के लिए, 19 दिसंबर। आई रिटर्न दिस ईयर, ये बहुत बड़ा चांस देगा आपको 19 दिसंबर। क्योंकि हो सकता है आपको लेडी लक तो जुड़ा हुआ है ही, यानी कि फीमेल्स अगर कैप्रिकॉन है तो ज्यादातर मैं देखिए कर्मस्थान में शुक्र की राशि की वजह से फीमेल्स बहुत कैप्रिकॉन में नौकरियां करते देखता हूं, बिजनेस करते देखता हूं, और वेरी हार्ड वर्किंग एंड वेरी एम्बिशियस पीपल। और ये तारीख आपको अपोजिट सेक्स का
कोई ना कोई बेनिफिट, मतलब उनके साथ का कामकाज में कुछ ना कुछ लाभ देगा। यानी कि इस महीने में काम धंधे के लिए सबसे बेस्ट तारीख है 19 दिसंबर, और 20 तारीख, 21 और 22 दिसंबर वापस भाई के साथ, पर्टिकुलरली बड़े भाई के साथ, किसी दोस्त के साथ, और दोस्त के साथ या चाचा के साथ बोलने में केयरफुल रहे, व्यवहार में केयरफुल रहे। मतलब बोलने में आप कुछ भी ब्लंटली बोलेंगे तो वो लोग हर्ट हो सकते हैं। 20, 21 और 22, अभी 24, 25, 26 रोमांटिक दिन है। यू विल बी फील अ रोमांटिक टाइम। अगर किसी को प्रपोज वपोज करना हो तो आई सेड 24, 25, 26 विल बी द रोमांटिक एंड वेरी बेस्ट डे। बहुत अच्छा दिन साबित होगा, कुछ ना कुछ नई आइडिया भी क्लिक हो सकती है, बच्चों के साथ का भी एंजॉयमेंट आप कर पाएंगे। 24, 25 और 26, अभी 28, 29, 30 जो मैंने लिखा है ये लकी ट्रैवलिंग का लिखा है। इट मे इंक्लूड अ रिलीजियस बिग ट्रैवलिंग ऑल्सो। 28, 29, 30 को नसीब आपको साथ देता हुआ आप देखेंगे। और 31 तारीख, 31 तारीख को हो सकता है कोई रिलीजियस, 31 तारीख से 4 जनवरी कोई रिलीजियस कामकाज में आपको आपका खर्च होगा, पैसा वापरना पड़ेगा, ये हो सकता है 31 तारीख से 4 जनवरी। तो ये अबाउट डेट वाइज का बात बताया मैंने। अब देखिए प्रदोष का, अगर समझो ज्यादातर मैं देखता हूं आपके जो स्पाउस है, पति या पत्नी, ये ज्यादा सेंसिटिव होता है और आपको उसको बात बात में बुरा लग जाता है। तो आपको, अगर आप देखते हैं कि मैरिज लाइफ में बहुत कैलकुलेटिव मैरिज करते हैं, मैं जितने भी देखे हैं कैप्रिकॉर्न, बहुत कैलकुलेटिव मैरिज लाइफ होती है, बहुत सोच समझ के शादी किया होता है, और बाद में वो जो कैलकुलेशन है वो उसकी वजह से गड़बड़ाता है। यानी कि कभी कभी फिजिकल अपीयरेंस में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, कभी कभी फाइनेंशियल इनकम में भी बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, यानी कि बहुत बड़ी सक्सेस प्लेस पर स्पाउस होता है और आपका सक्सेस थोड़ा डिले होता है, ये भी बहुत बार देखता हूं मैं। तो शिव पूजन करने से 5 दिसंबर और 21 दिसंबर को प्रदोष है, शिव पूजन करिएगा, आपका मैरिज लाइफ में स्मूथनेस आएगा। अब 11 दिसंबर और 26 दिसंबर ये मंगल का है, ये गणेश का, भगवान गणपति बप्पा। तो ये दिनों में अगर आपके प्रॉपर्टी का मामला कहीं फंसा हुआ हो और फंस गया, मतलब आपका कहीं पैसा फंसा हो, प्रॉपर्टी फंसी हो, तो ये गणपति बापा के मंदिर में जाइएगा, लड्डू का भोग लगाइएगा, गणेश गायत्री मंत्र, गणेश अथर्वशीष, गणेश सहस्त्रनाम करिएगा, ये लाभदायक रहेगा। 23 दिसंबर को अमावस है। मैंने आपको अक्टूबर 2023 तक जितना भी अमावस आएगा उसमें विष्णु सहस्त्रनाम घर में करना है बैठ के, और बहते जल में नारियल बहा देना है, उससे आपको रिलीफ मिलना ही 100%। देखिए अभी ओवरऑल देखेंगे तो देखिए आपका शनि कर्मस्थान को देख रहे हैं, और कर्मस्थान में ऑलरेडी केतु है। केतु मतलब ये आदमी को अनएम्प्लॉयड सिचुएशन में रखता है, यानी कि जो भी जगह पे आप काम करते हो नया पराक्रम नहीं करना है, जॉब बदलने की कोशिश मत करना, जो चलता है वो चलने देना। 29 अगस्त से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और 13 दिसंबर तक का जो स्ट्रेस है वो इस बार आपका बहुत रिलीफ मिलने वाला है। शनि लग्न में है, सर झुका के काम करता है, उसको शनि पनिश नहीं करता है। शनि पनिश करता है जो भ्रष्टाचार करता है, व्यभिचार करता है, जो अधर्म करता है। यानी कि कोई किसी को, आप पुअर पीपल को हेल्प करोगे, शनि खुश, कौवे को खाना खिलाओगे, शनि खुश, ऑलवेज याद रखिएगा। और मैं बहुत बार देखता हूँ, देखिए कैप्रिकॉर्न लग्न है, वो दाढ़ी वाड़ी रखते हैं, बड़ा दाढ़ी रखते हैं, हेयर रेगुलर ट्रिम नहीं करते, कपड़े के बारे में भी बहुत केयरफुल नहीं रहते। ऑलवेज परफ्यूम यूज करो। आप कैप्रिकॉर्न लग्न है, एक्वेरियस लग्न है, ऑलवेज यूज द परफ्यूम, परफ्यूम यूज करो। आप 6 महीना, साल भर में आपको लगेगा कि यस बहुत कुछ चेंज हो रहा है। और दाढ़ी मत रखो, शेविंग रखो, क्लीन शेव रखो, अगर मूछ भी नहीं रखते तो भी अच्छी बात है, बट ये ध्यान रखो ट्रिम रेगुलर करो। शनि लग्न में है, 8 नंबर का घर हो, 26 नंबर का घर हो, 80 नंबर का घर हो, 35 नंबर का घर हो, 8 का आंकड़े से भी दूर रहो। आपका लग्न से हमेशा 8 का आंकड़ा चिपका रहेगा। आपको आंकड़ा लेना है 6 नंबर, शुक्र का आंकड़ा है, शुक्र योग कारक है। आपकी कुंडली में कहीं भी शुक्र हो, 6 में हो तो भी, अष्टम में हो तो भी बोल रहा हूं मैं, शुक्र आपको बहुत कुछ देगा। शुक्र डेफिनेटली आपके लिए योग कारक है। भगवान करे आपकी कुंडली में 6 और 8 में शुक्र ना हो, बट आपको मैं 8 नंबर से दूर रहने का एडवाइस कर रहा हूं वापस एक बार। और देखिए अभी शुक्र आपके 12वें स्थान में, मतलब कभी कभी ऐसे टाइम में, अब शुक्र 12वें स्थान में पूरे महीने भर, 5 दिसंबर से 28 दिसंबर तक 12वें स्थान में। अभी 11 नवंबर से 4 दिसंबर तक देखिए शुक्र की मेहरबानी आपके कर्मेश कर्म में, लेकिन बहुत स्ट्रेसफुल समय से आप गुजर रहे हैं। ये आपको 13 दिसंबर के बाद बहुत बड़ा आरामदायक रिलीफ मिलेगा ही मिलेगा।
शुक्र कर्म 12वें स्थान में होगा तो कभी कभी ऐसे दोस्त मिल जाते हैं कि चल मैं बैंकॉक जा रहा हूँ साथ में चलते हैं, चल मैं दुबई जा रहा हूँ दुबई फेस्टिवल साथ में चलते हैं, या तो आपको स्पॉन्सर कर देगा भाई मैं यहाँ घूमने फिरने जा रहा हूँ आप साथ में चले, लोनावाला जा रहा हूँ, खंडाला जा रहा हूँ, कि कोई दोस्त मिल जाते हैं। 12वां शुक्र खुद के पास पैसे नहीं तो औरों के पैसे से भी मजाक करवा देता है, ये शुक्र का कैरेक्टर है। अब देखिए ये बिग ट्रैवलिंग लिखा मैंने, रिलीफ फ्रॉम स्ट्रेस लिखा, और लास्ट वीक में आपको वाहन योग भी बन रहा है इसमें, वाहन योग ये लास्ट वीक में, ये तो मतलब ये प्रिडिक्शन में जाएगा हो सके नेक्स्ट मंथ के। बट ऑलवेज याद रखिएगा जब भी कोई बड़े आदमी को मिलने जाते हो, बड़ी पर्सनालिटी को मिलने जाते हो, यूज द परफ्यूम। आपके ऑफिस में, आपके वर्क प्लेस में हमेशा फूल रखो, फूलों के चित्र रखो, फूल रखो, रोज छोड़ के। कांटे वाला फूल नहीं रखने का, कांटा रखा तो राहु आ जाए, कांटा नहीं रखने का, कांटा रखा तो राहु आ जाएगा। बी रिमेंबर, कांटे वाला फूल कभी भी मत रखो, फूल रखो ऑलवेज। ये रोज को रोज हटा दो, रोज छोड़ के, और ऑलवेज फूल रखो, आपके फूलों के चित्र रखो। आपका जनरली मैंने बहुत कैप्रिकॉर्न लग्न वालों का देखा है कि लॉजिस्टिक्स से जुड़े होते हैं, आज के जमाने के हिसाब से शिपिंग कंपनी के साथ जुड़े होते हैं, और सुंदर ऑफिस होता है। पैसे जिंदगी में भले कम आगे पीछे हो, पैसा भी मैं बहुत बार देखता हूं कैप्रिकॉर्न लग्न के घर में जब भी संतान पैदा हो जाता है, औलाद पैदा हो जाती है, इसके बाद बहुत तरक्की होता है, और उसमें भी पर्टिकुलरली फीमेल चाइल्ड हो जाए तो फिर पीछे मुड़ के देखते नहीं है। मैंने बहुत कैप्रिकॉर्न के जीवन में ऐसा भी देखा है। तो ये है अबाउट आपका, देखिए शुक्र का बताया मैंने, बुध आपके 12वें स्थान में, मेन महीने भर 12वें स्थान में, ये 3 दिसंबर से 27 दिसंबर का, ये बुध आपका भाग्य का स्वामी भी है, यानी कि विवाद नहीं करना चाहिए, बोलने में केयरफुल रहना चाहिए, विवाद से कुछ भला होता नहीं। और आपको जो इस महीने का जो मैंने हेडिंग लिखा है वो होगा होगा और होगा ही, आपको रिलीफ मिलेगा। जो अगस्त 29 से आपके साथ चिपक गया है, ये बहुत स्लो मूविंग प्लेनेट है, आपका जो रूलिंग प्लेनेट है, इट्स वेरी स्लो मूविंग प्लेनेट। सो धीरे 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 लाइफ में चेंज आता है। यू आर वेरी एम्बिशियस, यू हैव टू वर्क हार्ड, दैट इज सैटर्न इज इन द लग्न, शनि लग्ने से, फिर भी बोलता हूं मैं आपको, ये आपको ये राजयोग है, इसको ऐसा शशि लग्न में बोलेंगे तो इसको शश योग बनता है, ऐसा पंचम महापुरुष, पंचम महापुरुष बोलेगा शश योग बनता है। बट ये शश योग का पाला किसके साथ पड़ेगा? लेबर के साथ पाला पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर से पाला पड़ेगा, लेबर से पड़ेगा, ड्राइवर लोगों से पड़ेगा, एकदम बॉटम लेवल के लोगों से जो पाला पड़ता है वो ये लग्न का शनि। लग्न का शनि आदमी को आइसोलेट भी करता है, यानी कि पारिवारिक, ये सप्तम को देखता है, यानी कि पत्नी के स्थान को देखता है, तो पति या पत्नी के हेल्थ के भी इश्यू कर सकता है। ये शनि का कृपा है जो आप लोग 2.5 साल से, जो जनवरी 2023 में वो बदल रहा है शनि, और कुंभ राशि में जाएगा आपके धनस्थान में। धनस्थान में जरूरत है उतना पैसा वो बाद में भी देगा, ऐसा नहीं है। बट मैंने जो सजेशन दिया फूलों का, 6 नंबर का, फिगर का ताकत बढ़ाने का, और ऑलवेज अच्छे कपड़े पहनो, रेगुलर हेयर ट्रिम करो, ये ध्यान में रखो। सूर्य आपके 11वें स्थान में अच्छा है, 16 दिसंबर से 13 जनवरी तक सूर्य आपके 12वें स्थान में जाएगा। अष्टमेश 12 में, ये विपरीत राजयोग है, अष्टमेश 12 में हो तो पर्टिकुलरली लड़कियों को केयरफुल रहना चाहिए। अगर जन्म का आपका पंचमेश के साथ राहु है या सप्तमेश के साथ राहु है, तो कोई भी अनजान जगह पे, कोई भी अनजान पर्सन आपको बुलाता है, अनजान जगह पे, रेगुलर पर्सन भी आपको अनजान प्लेस पे बुलाता है, तो ये प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है। विपरीत राजयोग जरूर है अष्टमेश 12 में, बट वो आदमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो सकता है, सरकार से रिलेटेड हो सकता है, या फाइनेंस से जुड़ा हुआ आदमी हो सकता है। तो वो उसमें ध्यान रखें कि पर्टिकुलरली फीमेल्स को बोल रहा हूँ, मेरे जो फीमेल व्यूअर्स हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, कोई अननोन प्लेस पर आपको बुलाता है 16 दिसंबर से के बाद की बात है, 16 दिसंबर से 13 जनवरी तक अष्टमेश 12 में सूर्य, वो ऐसा कर सकता है, कोई आपका सेक्सुअल डिसएडवांटेज ले सकता है, वो चीज मैंने बताया आपको। ये है अबाउट आपका इस महीने का। देखिए मंगल भी मेनली यही है, अच्छी जगह ही है, महीने भर 12 मार्च तक ये यही है आपके बुद्धि स्थान में, स्टूडेंट के लिए अच्छा है। और गुरु सप्तम को देख रहा है। देखिए विवाहिक जीवन अगर आपका डिले हो रहा है, ये तारीख को बराबर ऑब्जर्व करिएगा। लड़की वड़की देखने जाना है 24, 25, 26 को जाओ, आप इंप्रेस हो जाए, आप इंप्रेस कर सकेंगे। रेगुलर हेयर ट्रिम करना है, शेविंग, नई दाढ़ी रखते हो तो हटा दो, फ्रेंच कट दाढ़ी रखते हो तो भी हटा दो, मेल्स के लिए। और फीमेल को पर्टिकुलरली मैं सजेशन दूंगा पार्लर वार्लर में जाके अपने फिजिकल अपीयरेंस को केयरफुल रहे। और ये है लेखा जोखा आपका इस महीने का। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क कीजिएगा। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू।